कल जैसे ही हमारे पास लगभग 1:20 पे छुट्टी हो जाती है दोपहर के टाइम। तो जैसे ही हमारी स्कूल की छुट्टी तो बच्चे अपने घर के लिए निकले स्कूल से। तो यहाँ से लगभग 500-600 मीटर दूर मंदिर है, एक मंदिर वाली गली में वो जो आप कह रहे हो वीडियो वायरल हो रही है, उसमें दूसरा वीडियो डाल दिया है क्योंकि पुलिस आ गई थी। तो पुलिस ने वहाँ नेचुरल है कि सारी वो तो चाहे यहाँ होता चाहे बाहर होता, वो तो उसका निष्कर्ष तो निकलना ही था। तो जैसे ही वो गली में बच्चा गया, यहाँ से लगभग 500-600 मीटर दूर, तो एक कोई बाहर का ही बंदा था, एक कह रहे हैं कोई स्कूल का भी बच्चा था, उसकी उसकी कोई झगड़ा था क्या था, ये तो देखो पुलिस के हवाले से पता चलेगी जब ये बच्चा भी हमारा। तो उनका झगड़ा हुआ, तो बाहर का जो बंदा आया हुआ था उसने उसको चक्कू से उस पर वार कर दिया। जैसे ही वार कर दिया, क्योंकि जब छुट्टी होगी थी तो हम तो वापस अपने घर के लिए 7 सेक्टर में गए, तो हम तो वहां जा चुके थे। लेकिन कुछ हमारे टीचर ऐसे हैं कि जिनको ना पेरेंट्स बच्चों को, छोटे बच्चों को पेरेंट्स लेने आते हैं, 1:30 बजे छुट्टी हो तो कई बार 10-15 मिनट वो लेट भी हो जाते हैं। तो वो स्टाफ बच्चों की वजह से कुछ छोटे बच्चे और वो स्टाफ यहाँ बैठा हुआ था। वो बच्चा हमारा, इसमें हमने वो ना फुटेज भी निकलवा ली है। वो जो हमारे जो, तो वो बच्चा बाहर वहां से भागा हुआ आया, उसको एक बच्चा लेके आया, वो हम पे है उसकी फुटरेज स्कूल की। तो गली में से भागता हुआ, उसने भी बताया क्या हुआ कि मैं तो सबके लिए कहता हूँ, समाज के लिए भी कहता हूँ, वो बच्चा वहां पड़ा रहा कि उसने किसी ने हेल्प नहीं करी क्योंकि उसके पेरेंट्स थे, वो दोनों जॉब करते हैं। बच्चा गेट तक आया, गेट तक आया तो हमारे दोनों दो हमारे यहाँ पे जेंट्स स्टाफ था, घर नहीं आए गया बच्चा, एक बच्चा लेके आ गए थे। ब्लड हंसता चलते भी खुद ही आया है वो बच्चा, वीडियोग्राफी है उसकी, चलते भी आया, उठा के नहीं लाए उसको। जैसे वो बच्चा आया, हमारे स्टाफ ने उसको तुरंत बाइक पे बैठाया, तानिया नर्सिंग होम ले गए। तानिया वालों ने कह दिया ये मैटर थोड़ा सा सीरियस है, आप इसको कहीं और बीके में ले जाओ। वहां ऑटो करना चाहा, ऑटो नहीं मिला। इन्होंने, हमारे स्टाफ ने हिम्मत दिखाते हुए, जो कि काफी काफी तारीफ है, उन्होंने सीधा उसको बाइक पे बैठाया, चुन्नी उन्नी बांधी, सीधे बीके ले गए। इनका मेरे पे फोन आया कि सर ऐसे ऐसे दुर्घटना हो गई है। मैंने कहा हुई, कह रहे गली की बात नहीं, कोई बात नहीं, बच्चा तो अपना, आप एस्कोर्ट पहुंचो, क्योंकि उसकी मेरे को पता था उसकी अवस्था ऐसी थी कि वो अगर हम बीके ले जाते, क्योंकि तो आपको पता है बीके हॉस्पिटल का क्या है, चेयर लेके आओ, अंदर डालो, 2 घंटे में पुलिस आई। मैं कहा पहले उसका ट्रीटमेंट कराओ, अगर वो ट्रीटमेंट में लगता है नॉर्मल हो जाता है, फिर उसको बीके रेफर करा दो। तो हम जैसे हॉस्पिटल पहुंचा, हमने उसका तुरंत, हमने पहले इन्फॉर्म कर दिया, उसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया। वहां से पुलिस को भी इन्फॉर्मेशन कर दी, पूरी पुलिस, जैसे बीके में उनका पर्चा दर्द होना था, ऐसे उनका एस्कोर्ट में सारी पुलिस फोर्स आके उनके बयान लेगी। बच्चे का बयान ले लिया गया, सीआईए भी आ गई थी। बच्चों ने बताया कि ऐसे ऐसे मैं स्कूल से छुट्टी से बाहर जा रहा था, मंदिर वाली गली में मेरे साथ ये दुर्घटना हुई, और दुर्घटना के तुरंत बाद हमने फिर उसका उपचार कराया, एस्कोट हॉस्पिटल लेके। पेरेंट्स की स्थिति बेचारों की काफी खराब है, वो गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, पेरेंट्स ने कहा कि इसको बीके हॉस्पिटल रेफर करा दो, क्योंकि हम इतना बिल देने में सक्षम नहीं है। हमने कहा कोई बात नहीं, जैसे बच्चा आपका वो हमारा भी है। कल से उसका इलाज कराया, डॉक्टर फाटक ने रात को उसका ऑपरेशन कर दिया है। बच्चा आईसीयू में था, अब बच्चा खतरे से बाहर है, हो सकता है 1-2 दिन बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। और हम पेरेंट्स के साथ हैं, एक नैतिक फर्ज के कारण, ये नहीं है कि झगड़ा हमारे यहाँ अंदर नहीं हुआ या बाहर हुआ है अभी हम पीछे हट जाएं। इसलिए बड़े बड़े स्कूल भी जो है पहले पल्ला झाड़ चुके हैं, आपको पता होगा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आपको पता होगा कितने मर्डर हुए, कितने हुए, क्योंकि वो तो अपना गेट ही नहीं खोला उन्होंने, तो कहते हमारे स्कूल का तो मैटर ही नहीं है। और लेकिन मेरे पे काफी फोन भी आए, काफी जनों का भी आपका मैटर नहीं है, आप जाओ, आपका क्या लेना देना, पेरेंट्स के वाले हो गए, वो कहीं ले जाए कहीं में कि नहीं। जब हमें मदद करनी है, इंसानियत के नाते हमें मदद करनी है, तो हमने उसकी पूरी हम सपोर्ट में। और अब भी हम मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं, बच्चा आज किसी के ऊपर हुआ, चाहे वो बाहर का है चाहे कहीं का है, अब भी हम पेरेंट्स के साथ हैं। और हमारा नहीं, हमने पूरे स्कूल वालों ने, एसोसिएशन ने भी ये मीटिंग करी है कि हम सभी उनके साथ। तो आगे लीगल लड़ाई भी लड़ी जाएगी? हाँ, लीगल लड़ाई लड़ाई, अगर पेरेंट्स लड़ना चाहेगा तो हम इनके साथ है, अगर पेरेंट्स एग्री होगा तो लीगल लड़ाई लड़ने के लिए ये तो उनकी परमिशन चाहिए, गार्जियन वही है, हम उनके साथ है, हम कुल संचालक उनके साथ है। बच्चे को जो है ना बहुत हालत खराब थी, ब्लीडिंग हो रही थी, चक्कू 2-3 जगह जो है उसको मारा गया था उसको, बच्चे को। और वहाँ जो मारा गया था तो वहाँ किसी ने जो है उसको हेल्प नहीं किया, तो शायद बच्चे को लगता था कि मैं स्कूल जाऊंगा तो स्कूल में मेरी हेल्प हो जाएगी। तो जैसे ही गेट तक आया, बच्चों ने बताया कि ऐसे ऐसे जो है हो गया है बच्चे के साथ। तो हमारा जो स्टाफ है तुरंत जो है अपना सारा काम छोड़ के उस बच्चे के पास पहुंचा, और इवन जो है कुछ भी उससे क्वेश्चनिंग नहीं करी। पहला रिस्पॉन्स जो था हमारा जो था कि बच्चे को जो है ट्रीटमेंट दिया जाए। तो हम लेके गए, हमारे साथ अमित सर, मलिक सर, हमारा जो था लेडी स्टाफ था, उन्होंने किसी ने चुन्नी दे दी जो ब्लीडिंग हो रही थी, चुन्नी बांधी जो, ताकि ब्लीडिंग जो है ज्यादा ना हो। और उसको गोदी में उठा के तुरंत बाइक पे बिठाया और तानिया हॉस्पिटल लेके गए। तानिया हॉस्पिटल लेके गए तो उन्होंने मना कर दिया कि बच्चे की कंडीशन जो है ठीक नहीं है, आप इसे कहीं अच्छे हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल लेके चले जाए। तो हम बाहर आए, क्योंकि बच्चे की कंडीशन ऐसी थी, बच्चा गिर रहा था, बार बार बेहोश होने की कोशिश कर रहा था, हो रहा था। हाँ जी जी,
तो हमने ऑटो वगैरह रोकने की कोशिश करी, पर किसी ने जो है हमें जो है रिस्पॉन्ड नहीं किया, मना कर दिया। तो फिर दोबारा टीचरों ने उसे बाइक पे बिठाया, हम बीके लेके गए। तो भी इतने में सर का फोन आया, सर को जो है बता दिया गया था कि ऐसे ऐसे जो है बच्चे को किसी ने जो। देखिए, जो घटना हुई निंदनीय है, नो डाउट। इस प्रकार की जो घटना है वो होनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से देखते हैं। गलत नहीं है, लेकिन अगर गलत हाथों में चला जाए या उसको गलत यूज कर रहे हैं तो वो गलत हो जाता है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया था कि पेरेंट्स का भी दायित्व बनता है कि हाँ, अगर हम उसके हाथ में मोबाइल दे रहे हैं। ही वॉज ओनली 15 ईयर्स ओल्ड और 8th क्लास का स्टूडेंट था। अगर उसके पास पूरा स्मार्टफोन है, अब वो मीडिया पे क्या देख रहा है, मीडिया पे किन लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ये जानकारी पेरेंट्स को होनी चाहिए। क्योंकि इस प्रकार की सावधानी से कोई भी अहित नहीं हो पाता। लेकिन देखने में यही आता है कि बच्चे फ्रीडम रहते हैं और पेरेंट्स जो है जॉब पर चले जाते हैं, उनको मालूम ही नहीं होता, और ना ही बच्चे जो है अपने पेरेंट्स से बात करते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि अगर हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या कंटेंट है और किन लोगों के साथ हम बात कर रहे हैं, कि क्या वो अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और इससे जो है कोई भी अहित नहीं हो पाएगा। इस मामले को हम इस तरह से देखते हैं कि जी हमें थोड़ा सा स्कूल वालों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और इंसानियत दिखानी चाहिए। और मतलब इन्होंने प्रदीप गुप्ता जी बहुत ज़्यादा इंसानियत का परिचय दिया है, बहुत अच्छा काम किया है। और मैं ऐसे सामाजिक लोगों से का विरोध करता हूँ कि जो इस चीज़ का मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं कि जी स्कूल का मैटर था, ये था, वो था, इस तरह की चीज़ें काफ़ी सुनने में आई, तो काफ़ी दुख हुआ। क्योंकि एक आदमी इंसानियत इरादे कोई काम कर रहा है और हम उसको उस तरह से कर रहे हैं तो वो पीछे हटता है। क्योंकि काफ़ी हमने आपने मीडिया में काफ़ी देखा होगा, काफ़ी इस तरीके स्कूलों में होते रहते हैं। मान लो कई बार स्कूल छुट्टी का टाइम हुआ तो स्कूल वाले गेट भी नहीं खोलते, तो उन पे कोई ब्लेम भी नहीं आता। अब एक स्कूल वाले ने इस तरह का अलग पहल करने की कोशिश की कि बच्चे के साथ सहयोग किया छुट्टी करने वाला, और उसको इस तरह की बातों का सहना पड़ रहा है या इस तरह की बातें सुननी पड़ रही है, तो मनोबल गिरता है। तो मैं अपने संस्था के लोगों से भी कहूंगा कि इस तरह के हमें सहयोग करें, और वो साथ भी हैं। हमारे संस्था के लोग लगभग 250-300 लोग जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि हम प्रदीप जी साथ हैं, जितने भी उन्हें सहयोग चाहिएगा हम हर तरह से साथ हैं। सर, मेरा नाम गीता सिंह है। आपके बेटे का नाम क्या है? उत्कर्ष सिंह नाम है मेरे बेटे का उम्र है 15 साल। कल क्या हुआ था आपके बेटे के साथ? मेरा बेटा स्कूल आया, स्कूल के समय जब छुट्टी होने लगा था, स्कूल के थोड़े दूर पे मतलब एक स्कूल का लड़का था, उसका नाम शिवम था। उसके बाद वो बाहर के बच्चों को बुला के उसको चक्कू मरवा दिया। अच्छा, हाँ, तो ऐसी क्या बात हुई थी कि आपके बेटे के साथ इस तरह की वारदात हुई? अब पता नहीं सर, ये तो हमको भी नहीं पता है कि क्या बात हुई। मैं भी ड्यूटी में तो सुबह आती थी, फिर सुबह चल जाती थी, शाम को आती थी ड्यूटी से। मुझसे कोई चीज कहा भी नहीं कि हाँ मम्मी स्कूल में ऐसी बात है या ऐसे कोई हमको कुछ कहा सुना। मैं उसे सुबह पूछने लगी कि बेटा क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, तो कहा कि कुछ नहीं मम्मी, बस हम फोन से मतलब बात कर रहे थे। एक देव नाव के लड़का कह रहे वो बीच में आ गया, फोन से मतलब गाली गलौज हो गए उससे, वो हमको धमकी दे के कल स्कूल आएगा तो उसके बाद तुझे बताऊंगा। अच्छा, पता चल रहा सोशल मीडिया पे कोई मैसेज या कुछ कहा सुनी को लेकर ये बात हुई है आपके बेटे के साथ? आप पता नहीं सर, हमको तो ये पता नहीं है। अच्छा, तो जिस तरीके से जब कल आपका बेटा घायल हो गया था तो वापस स्कूल पहुंचा, क्योंकि स्कूल से लगभग आधा किलोमीटर दूर जा चुका था, स्कूल पहुंचा तो स्कूल वालों को कैसा रहा रिस्पॉन्स? सर, स्कूल वाले बहुत सहयोग दिए। मेरे बच्चे अगर मेरे बेटे को लेके जाते नहीं तो मेरा बेटा आज हाथ के नीचे नहीं आता सर। स्कूल के प्रिंसिपल और सारे लोग मेरे बच्चों को ले जाके एडमिट किए सर। उसके बाद मेरे पास फोन किए, उसके बाद हम लोग ड्यूटी से मतलब भाग के वहां पे गए। अब क्या चाहते हैं आप? आगे जैसे स्कूल के सर बोलेंगे मैं ऐसे ही करूंगी। अच्छा, तो भाई बेटा अब उसकी हालत कैसी है? अब तो ठीक है सर। ठीक है। हाँ, आराम है। इसके लिए किसका धन्यवाद करोगे? उसके मैं पति मिश्रा जी का धन्यवाद कर रही हूँ और सारे मतलब स्कूल के सारे टीचरों को कर रही हूँ। सारे लोग मिलकर सहयोग कर रहे हैं। आगे कानूनी लड़ाई लड़ेंगे? हाँ, जैसे उसे बोलेंगी मैं ऐसे ही करूंगी। जी, कल थाना डबुआ में एक महिला द्वारा शिकायत दी गई, जिसमें उसने बताया कि उसके बेटे को कल 28 अक्टूबर को स्कूल की छुट्टी के बाद 2 बच्चों ने चाकू मारकर घायल कर दिया है। तो जिस संबंध में थाना डबुआ में हत्या के प्रयास की धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर अनुसंधान आरंभ कर दिया। जो मामले में कार्रवाई करते हुए आज 24 घंटे के अंदर अंदर जो 2 किशोर हैं उनको अभी रक्षा में लिया गया है। सर, क्या वजह निकल के आई है सामने?
जी, जो अभी प्राथमिक जांच में पता चला है कि जो एक बच्चा था वो उसी पीड़ित के स्कूल में पढ़ता था, जिनकी आपस में कुछ खास नहीं हुई थी। इसी बात की को अपने दिमाग में रखते हुए उसने एक अपने साथी जो अन्य स्कूल में पढ़ता है उसको बुला लिया और प्लान बनाया कि छुट्टी के बाद स्कूल से बाहर निकलेगा तो इसको आज पीटेंगे। तो उसके आधार पर उसको चाकू मार दिया और मारपीट।